नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में डीएलएड 17, 18 एवं 19 बैच के प्रशिक्षु साथियों से अपनी एक राय और विशेष अपील आपके सामने रख रहा हूं। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट अवश्य करें। तो ये राय है आपकी नई शिक्षक भर्ती संबंधी। हैशटैग नई शिक्षक भर्ती, हैशटैग डीएलएड 18 बैच सेमेस्टर परीक्षा या प्रमोट, हैशटैग डीएलएड 19 बैच सेमेस्टर परीक्षा या प्रमोट। इन तीनों मुद्दे पे इस वीडियो में हम बात करेंगे और ये आपके 17, 18 एवं 19 बैच के संदर्भ में ये बातें हैं। तो आप लोग इस बातों को ध्यान से सुने और अच्छा लगे तो सपोर्ट अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें जो भी प्रशिक्षु साथी हैं। तो जैसा कि आपको पता है, डीएलएड 17 बैच का एक वर्ष अगर इस बार अक्टूबर मंथ आ जाता है तो एक वर्ष पूरा हो जाएगा प्रशिक्षण खत्म हुए और अभी तक कोई नई भर्ती नहीं आई। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है 17 बैच के प्रशिक्षु साथियों को कि अपने हक के लिए लड़े और नई शिक्षक भर्ती की मांग करें। और जैसा कि इनको आश्वासन बीच में शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी के द्वारा दे दिया गया था कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण नहीं होती है तब तक कोई नई प्राथमिक में भर्ती नहीं आएगी। तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करना है। आप क्यों ना 69,000 शिक्षक भर्ती को जल्द पूर्ण करें और 17 बैच के लिए जो एक वर्ष धीरे धीरे पूरे हो गए उनके लिए एक नई शिक्षक भर्ती जल्द उपलब्ध कराएं। तो ऐसा कहने से अब काम नहीं चलेगा। आप लोग अपनी भर्ती की मांग करें कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो है उसको जल्द से जल्द आप पूर्ण करिए और हमारे लिए आगामी जो भी पद बचे हैं उन पर भर्ती निकालिए प्राथमिक स्तर पर। और अगली बात देख लेते हैं डीएलएड 18 बैच के साथियों के लिए। तो जो डीएलएड 18 बैच के साथी हैं उनके लगातार तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर का जो सत्र पूर्ण हो चुका है और उसकी अभी परीक्षा नहीं हुई है, ना ही उस पर प्रमोट की बात की गई। तो जो भी 18 बैच के प्रशिक्षु साथी हैं और जो भी संगठन हैं प्रशिक्षु हित में जो लड़ रहे हैं अपनी बातों को लेकर के पीएनपी तक चाहे और कहीं, तो वो सभी लोग एक साथ हो करके संयुक्त रूप से इस पर संघर्ष करें। 18 बैच के जो भी छात्र नेता लोग हैं, जो भी प्रशिक्षु संगठन के पदाधिकारी हैं, वो लोग एक साथ आएँ और अपने 18 बैच के लिए बातों को पीएनपी तक पहुंचाएं। और बीच में बातें पहुंचाई भी गई लेकिन आश्वासन केवल मिला, स्पष्ट ये नहीं बताया गया प्रमोट होगा 18 बैच या परीक्षा कराई जाएगी। तो आप सभी लोग एक हो जाइए और पीएनपी पहुंच करके अपनी बातों को रखिए। अब ऐसे ज्ञापन देने से और शांति से मांग करने से काम नहीं चलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा उग्र होइए और अपनी बातों को स्ट्रांगली पीएनपी तक पहुंचाइए कि अगर आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं 18 बैच को तो ससमय परीक्षा करा दीजिए, जिससे हमारा सेमेस्टर लेट ना हो और आगामी जो भी भर्ती आए हम उसमें सम्मिलित हो सकें। और यही अपील 18 बैच के साथियों से है, 19 बैच के साथियों से है। 19 बैच सेमेस्टर परीक्षा या प्रमोट, 19 बैच के जो साथी हैं उनका लगातार 2 सेमेस्टर पूर्ण हो चुका है, तीसरे में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी भी परीक्षा नहीं कराई गई। तो ये कहीं ना कहीं या तो आप प्रमोट कर दीजिए या तो परीक्षा करा लीजिए। तो ये जो 19 बैच के जो भी संगठन बने हैं, प्रशिक्षुओं के नेतागण लोग हैं, तो केवल बैनर पोस्टर और सब चीज़ों के लिए नहीं बनाए गए हैं। आप लोग प्रशिक्षु हित के लिए अगर पद लिए हैं उनके लड़ाई के लिए, तो आप लोग लड़िए और उनको एक साथ संगठित करते हुए और अपनी बातों को माध्यम बनाते हुए इन सभी लोगों को साथ लेकर के चलिए और जो भी समस्या आए बीच में आप रखिए पीएनपी तक, और जहां भी आवश्यकता लगे अपनी बातों को रखें। तो ये आप लोग भी 19 बैच के जो भी साथी हैं और जो भी इनके नेतागण हैं, सभी लोग इनकी बातों को ऊपर तक पहुंचाएं ताकि इनकी भी परीक्षा ससमय हो सके। 19 बैच की भी परीक्षा या तो प्रमोट कर दें या तो परीक्षा का तिथि जारी कर दें, जिससे आप तो इस कोरोना के बाद बीएड एंट्रेंस एग्जाम, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा, इधर कई परीक्षाएं भी कराई गई। तो इसमें इस
परीक्षा के लिए कोई बहुत वो नहीं है। अगर आप प्रमोट नहीं करना चाहते हैं तो आप सेमेस्टर परीक्षा करा लीजिए समय से, जिससे उनका सत्र लेट ना हो। नहीं तो ऐसे रहेगा तो आने वाले समय में सत्र लेट हो जाएगा। तो 2 वर्ष का जो प्रशिक्षण है 2.5 वर्ष में पूर्ण होगा, 3 वर्ष लग जाएंगे। इसी वजह से तो यही सब मुद्दे थे। नई शिक्षक भर्ती, डीएलएड 18 बैच सेमेस्टर परीक्षा या प्रमोट, डीएलएड 19 बैच सेमेस्टर परीक्षा या प्रमोट। मेरे विचार में आई बातें कि इनकी भी ये जो भी 17, 18, 19 बैच के प्रशिक्षु, इनकी भी एक गंभीर समस्या है और ये अपनी समस्या के लिए लड़ नहीं रहे हैं। तो मैंने आपको जगाने का काम किया थोड़ा सा। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप सपोर्ट करें और अपने जो भी संगठन, प्रशिक्षु संगठन हैं, उनके जो नेतृत्वकर्ता हैं, उन लोगों को इस बात से अवगत कराएं, इस बारे में बातें करें और संयुक्त होकर के अपने बैच और अपने सेमेस्टर परीक्षा या प्रमोट की बातों को रखें। और 17 बैच के जो भी नेतागण लोग हैं, जो भी प्रशिक्षु संगठन है, एक होकर के आप अपनी बातों को रखें कि नई शिक्षक भर्ती हमें जल्द दें। ऐसे आप चुप बैठे रहेंगे तो आपको आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता रहेगा और कोई भर्ती फंसी रहेगी तो उसके एवज में आपको भर्ती नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है। अगर प्राथमिक स्तर में आप भर्ती नहीं दे रहे हैं तो जूनियर में ही दे दीजिए, जूनियर में ही दीजिए। जूनियर के ही जो भी जूनियर टेट पास साथी हैं, कम से कम वो किसी नई भर्ती की तैयारी कर सकें। प्राइमरी जब 69,000 कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद ही आप दीजिए, लेकिन उसके पहले जूनियर में भी तो 5,000 पद का आपने आख्या और चीज़ें मांगा और सब चीज़ें दिया भी गया और पद जो भी रिक्त थे उसका अध्याचन आप लगातार मांगते रहे और उसके बाद से अभी तक ये भी भर्ती नहीं निकाली गई। तो आप लोग इसकी मांग करिए, या तो नई शिक्षक भर्ती दीजिए या 69,000 शिक्षक भर्ती जो अभी पेंडिंग मामला है इसको जल्द पूर्ण करते हुए हमें नई शिक्षक भर्ती की विज्ञापन जारी करिए। और हमारा जो प्रशिक्षण है पूर्ण हुए 1 साल हो जाएगा इस अक्टूबर के आने तक। पिछले अक्टूबर में ही आपका एक सत्र पूरा 1 साल एक प्रशिक्षण कंप्लीट हो गया पूरा, चारों सेमेस्टर रिजल्ट आ गए, सब चीज़ें हो गई। एक टेट भी बीच में हुआ 19, उसके बाद से इधर कोरोना काल आ गया। तो अब कोरोना काल धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। तो अब तो आप चीज़ों को आगे बढ़ाइए और जैसे और परीक्षाएं करा रहे हैं वैसे इस परीक्षा के लिए भी अगर आप प्राइमरी में नहीं तो जूनियर के ही पदों को निकालिए। तो आप लोग लगातार इसकी मांग उठाते रहिए। आप लोग नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो आगे आपको ही परेशानी होगी। आपकी समस्या है, आपको आगे आना पड़ेगा। और जो भी नेतृत्वकर्ता आपके 17 बैच के आगे आ रहे हैं उनका आप सपोर्ट करें, समर्थन करें, जिससे आपके लिए एक कुशल रणनीति बनाते हुए आपकी लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। ऐसा पता चला है कि 17 बैच के जो साथी हैं वो आगे आते हैं, नेतागण लोग, नेतृत्वकर्ता जो भी हैं 17 बैच के और जिलों से, तो लेकिन उनके समर्थन में लोग जाते नहीं। तो ये आपके स्वार्थ की बात है, आपके हक की बात है। आप स्वार्थ बस ही कि हाँ हमारे इंजाम की बात है, हमारे भविष्य की बात है, इसको ही ध्यान में रखते हुए उनके साथ जाएं और उनका सहयोग करें, जिससे आप एक अच्छी रणनीति के साथ अपनी मांगों को शासन के सामने और पीएनपी के सामने रख सकें। तो ये रही आज कुछ बातें डीएलएड 17 एवं 18 एवं 19 बैच के प्रशिक्षु साथियों से। मेरी एक अपील है, आप लोग ऐसा करें अपने भविष्य के लिए, ताकि जो 18 बैच के साथी हैं उनका सेमेस्टर परीक्षा ना लेट हो, 19 बैच के जो साथी हैं उनका सेमेस्टर परीक्षा ना लेट हो, आने वाला सत्र समय से पूर्ण हो जाए। तो वो लोग भी अपना मांग करें और नई शिक्षक भर्ती के लिए 17 बैच जाग जाए और अभी से लग जाए। कम से कम आप लोग कुछ नहीं तो 5 सितंबर को आने वाले 5 सितंबर को ही एक ट्विटर अभियान रखिए और समस्त प्रदेश के जो भी प्रशिक्षु साथी हैं 17 बैच के आगामी शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती को पूर्ण करें और आगामी शिक्षक भर्ती जारी करें विज्ञापन, ऐसा लिखते हुए हैशटैग बनाते हुए आप लोग 5 सितंबर को ही ट्वीट करिए। शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस पर नई शिक्षक भर्ती की आप मांग करें। तो ये 17 बैच के साथियों से अपील है। और 18-19 बैच के साथियों से अपील है कि आप लोग एकजुट होकर के अपनी
सेमेस्टर परीक्षा की मांग करे या तो प्रमोट नहीं किया जा रहा है तो सेमेस्टर परीक्षा समय से हो जाए। ठीक है मित्रों, तो ये रहा मेरा कुछ राय अपील आपसे 17, 18, 19 बैच के साथियों से डीएलएड के। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें, और अपने बैच के समस्त प्रशिक्षु साथियों और जो भी नेतृत्वकर्ता हैं, नेता लोग हैं, उनसे अपील करें कि आप बैनर पोस्टर के लिए नहीं बने हैं। हम लोगों आपने पद लिया है तो उस पद की गरिमा रखिए और उस पद के हिसाब से अपने कार्य को करिए। और आप लोगों का भी एक काम है कि आप लोग जो भी नेताजी लोग हैं उनके साथ आइए, सहयोग करिए, उनके साथ उस लड़ाई में भागीदारी करिए और सजग हो जाइए अपने भविष्य को देखते हुए। नहीं तो आने वाला जो भविष्य है आपका ऐसे ही समय बीत जाएगा और चीज़ें लेट होती चली जाएंगी। ठीक है मित्रों, तो ये रहा मेरी अपनी राय और विशेष अपील आपके तीनों बैच के प्रशिक्षु साथियों से। तो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और उन साथियों के पास शेयर अवश्य करें, जिससे सभी लोग इन बातों को सुनकर ही हो सकता हो कुछ उनके अंदर जागृति आए और अपने हक के लिए आगे, लड़ाई के लिए आगे बढ़े। ठीक मित्रों, धन्यवाद।